मंडी चौक के एक सर्राफ ने भाजपा नेता पर MCX और IPL के कारोबार करने का आरोप लगाया है। अपने ऊपर लगे आरोपों को भाजपा नेता विभोर भटनागर ने निराधार बताया। उसने कहा कि पहले भी मेरे ऊपर कपिल रस्तोगी ने आरोप लगाए थे, जिनकी जांच DIG स्तर तक हो चुकी है। एक बार नहीं, कई थानों से जांच हो चुकी है। सभी जगह से मैं निर्दोष साबित हुआ। पुलिस ने अब किसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, इस बात का जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। मुझको पुलिस पर पूरा भरोसा, पहले भी मैं निर्दोष साबित हो चुका हूँ। मेरे पास सारे सबूत हैं। MCX और IPL में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सर्राफ का कारोबार है। इस दौरान विभोर भटनागर ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि 2 दिन पहले जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया गया था, उससे पहले भी कपिल की शिकायत पर मेरी जांचें हुई। उसमें भी एक आरोप मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अचानक से कल मेरे खिलाफ कोतवाली क्षेत्र में मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार। विभोर भटनागर ने कहा कि NKS ज्वेलर्स के मालिक कपिल और नीरज हैं, जिनसे मेरा पैसा को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसमें इन दोनों के खिलाफ चेक बाउंस को लेकर वारंट भी इशू हो चुके हैं। मुकदमे में दबाव बनाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र इन्होंने रचा है। यह फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, जिसका खंडन करने के लिए मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं। हम दोनों के बीच पहले व्यापारिक लेन देन था। 30 लाख रुपए की रकम मुझसे टुकड़ों में उधार ली, जो मैंने मार्केट से उठाकर कपिल को दी, और 17 जनवरी को 1,65,000 को मेरे घर पर आकर देकर गया। MCX में उसने मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, और जो आरोप उसने लगाए हैं वे सभी गलत है। मेरे पास हर चीज का सबूत है। मेरा कोई MCX का काम नहीं है। मेरी छोटी सी मंडी चौक में एक शॉप है, जिसमें मैं पक्का सोना और पक्की चांदी बेचने का काम करता हूँ। MP साहब के यहाँ मेरी जांच हो चुकी है। DIG साहब के यहाँ मेरी जांच हो चुकी है। एंटी फ्रॉड सेल में भी मेरी जांच हो चुकी है। सिविल लाइन्स क्षेत्र में भी जांच हो चुकी है। मुगलपुरा थाने में भी जांच हो चुकी है। रामगंगा बिहार में भी मेरी जांच हो चुकी है। ये मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार। मुरादाबाद से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सिर्फ विभोर भटनागर मैं ही मौजूद हूँ, क्योंकि सिर्फ विषय मेरा है, मुद्दा मेरा ही है, और बाकी के इन दोनों लोगों का इन मेरे विषय से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मेरे को अपनी बात आप लोगों तक रखनी थी, इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही उद्देश्य है कि पिछले 6-7 महीने से जो भी मेरी जांचें चल रही थी, उन सारी रिपोर्टों में, उन सारी जांच आख्याओं में मेरे खिलाफ एक भी मतलब आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हो रहा था। फिर अचानक से कल मेरे सामने ये चीज आई कि आज सुबह अखबार में मैंने देखा कि एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है मेरे खिलाफ और कोतवाली से। तो मेरे पास जब सारी एविडेंस हैं, सारे प्रूफ हैं, तो ये मुकदमा कैसे पंजीकृत हो गया, इसी के रिगार्डिंग मैंने आप सभी पत्रकार बंधुओं को अपने यहाँ बुलाया है। ये मुकदमा एक नीरज कपिल करके हैं, NKS ज्वेलर्स मंडी चौक में है, इनकी फर्म है, उनके द्वारा लिखवाया गया है। उनसे एक्चुअली मेरा एक विवाद चल रहा है। 138 NI एक्ट में वो तलब भी हो चुकी है उनकी, और वारंट भी इशू हो गए हैं। तो उस मुकदमे के रिगार्डिंग उन्होंने उस पर दबाव बनाने के कारण ये फर्जी मुकदमा लिखवाया है। जो भी मुकदमे में लगाए हुए आरोप हैं, उन सभी का खंडन करने के लिए मेरे पास हर एक साक्ष्य उपलब्ध है। आप दोनों लोगों का विवाद क्या है? दो पक्ष हैं। हम दोनों का भैया, हम दोनों का कोई विवाद ऐसा नहीं है। हम दोनों का कोई ऐसा जाति दुश्मनी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। व्यापारिक लेन देन था। 30 लाख रुपए की रकम थी, जो टुकड़ों में उसने मेरे से ली थी, उधार के रूप में ली थी। जब मैंने वो पैसा उसको वापस मांगा, क्योंकि मैंने भी अपने पास से नहीं, बाजार से लेके उसको पैसे प्रोवाइड कराए थे। अब जब मेरे पे तगादा आया, मैंने उसको तगादा किया। उसने मेरे को दिसंबर के बाद जनवरी में 17 जनवरी को 15-15 लाख के 2 चेक दिए। 20 जनवरी को उसने मेरे को 15-15 लाख के 2 चेक दिए। 17 जनवरी को वो 1,65,000 रुपए घर पे देके गया था, और उसने मेरे को आश्वासन दिया था कि इन चेकों से वो मतलब मैं अपना भुगतान कर लूं, वरना वो खुद कैश करा के दे देगा। उसका कोई लोन पास होने वाला है। उसने कोई प्रॉपर्टी ली है चौराहे गली में, इसकी वजह से उसका थोड़ा सा हाथ तंग है, और इसी वजह से कुछ लोगों के पैसे रुक गए हैं, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान है। MCX के भी कुछ उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों का पैसा MCX नहीं, MCX में जितने भी उसने इन्वॉल्वमेंट मतलब मेरे को करना चाहा है, वो सारी चीजें गलत हैं। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मेरा कोई MCX का काम नहीं है। मेरा अपना छोटी मंडी चौक में शॉप है। मैं पक्का
पक्का सोना पक्का चांदी बेचने का, जोड़ और टूट फूट का, पॉलिश का, ये सारे काम करता हूँ। एमसीएक्स से मेरा कोई लेना देना। किस नाम से शॉप? मेरी मंडी चौक में भटनागर एंड के नाम से शॉप है। मुकदमा पुलिस ने किस आधार पे किया है तो पुलिस ही बताएगी, क्योंकि मेरे पास जो जांच आख्याएं हैं उसमें सारे ही आरोपों से मैं बिल्कुल मुक्त हूं। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि गुप्त जांचों में भी ये पाया गया है कि विभोर का एमसीएक्स या किसी भी प्रकार के सट्टे से कोई लेना देना नहीं है, और ये सारी जांच आख्याएं मेरे पास हैं। आपको मैं सब प्रस्तुत करा सकता हूँ। एसएसपी साहब की यहाँ मेरी जांच हो चुकी है, डीआईजी साहब की यहाँ मेरी जांच हो चुकी है, एंटी फ्रॉड सेल में मेरी जांच हो चुकी है, सीओ सिविल लाइन में मेरी जांच हो चुकी है, मुगलपुर थाने में मेरी जांच हो चुकी है, रामगंगा बिहार चौकी में मेरी जांच हो चुकी है। तो आपका कहना है जितने आरोप लगाए गए वो सब निराधार, सारे आरोप निराधार हैं। अगर आप उनके लगाए हुए प्रार्थना पत्रों पे आरोप देखेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे, जगह जगह प्रार्थना पत्रों में उन्होंने अपने एलिगेशंस बदले हैं। कहीं पे वो चेक की चोरी की बात करते हैं, कहीं पे चेक जबरन छीनने की बात करते हैं, कहीं पर बोलते हैं गन पॉइंट पे रख के मैंने उनसे साइन करा लिए। तो ये सारी चीजें आपके सामने, आप उनके प्रार्थना पत्र देखेंगे तो आ जाएंगी। पुलिस